हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सारे दोस्त अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। तो प्यारे दोस्तों, पीछे हमने वीडियो डाली थी मल्टीप्लिकेशन पे और स्क्वायर पे। तो सभी दोस्तों ने उसको बहुत ज़्यादा प्यार किया, सराहा। तो प्यारे दोस्तों, आज हम मैथ के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले लेके आए हैं। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इनको शुरू कर रहे हैं। और प्यारे दोस्तों, ये फार्मूले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक थर्ड क्लास से शुरू होके, जो थर्ड क्लास में बच्चा पढ़ता है उससे शुरू होके ये चलते ही रहेंगे जब तक हम किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा कोई भी यदि हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए तो इन महत्वपूर्ण फार्मूलों को हम देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये सबसे पहले बात करते हैं, जैसे आपको साफ नज़र आ रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल। किसी भी वर्ग क्या होता है दोस्तों? वर्ग वो होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। लंबाई चौड़ाई सभी क्या होती हैं, बराबर होती है। जैसे आपको मैं चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे क्या है, ये कोई आकृति है जिसकी भुजा हमने क्या मान लेते हैं, 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसकी भुजा है 5 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई भी ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, और ये भी क्या है, 5 सेंटीमीटर है। सभी भुजाएं क्या है, 5-5 सेंटीमीटर है। यदि इसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? क्षेत्रफल का फार्मूला होता है प्यारे दोस्तों, भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर यानी भुजा हमने क्या मानी है प्यारे दोस्तों, 5 सेंटीमीटर मानी है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे। इसकी भुजा कितनी है प्यारे दोस्तों, 5। 5 यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आएगा? तो प्यारे दोस्तों देखो यहाँ पे हमें क्या होगा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है दोस्तों, उसी नंबर के साथ गुणा करना, यानी स्क्वायर पावर 2 है तो भुजा को 2 बार गुणा करना है। तो देखिए आप, इस भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और इस भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। दोनों भुजाओं को आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 5 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बेस सेम है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर भी क्या है, 1 है। दोनों का बेस सेम है। यदि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएगी। पावर 1 और 1 कितनी हो जाएगी, पावर 2 हो जाएगी। तो आंसर क्या बनेगा प्यारे दोस्तों, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। इस वजह से यहाँ पे क्या आता है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। तो जब भी दो भुजाओं की आपस में मल्टीप्लाई होगी तो स्क्वायर आएगा। लेकिन जब हम आयतन की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा होता है, वहाँ पर 3 भुजाओं की मल्टीप्लाई, 3 भुजाओं की आपस में गुणा होती है, तो वहाँ पर क्यूब आता है प्यारे दोस्तों। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को समझ में आया होगा। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों, वर्ग का परिमाप। जैसे हमारा वर्ग तो यही है, अब इसके परिमाप की बात करते हैं दोस्तों। तो परिमाप क्या होता है दोस्तों, चारों भुजाओं का, जैसे नाम से पता चल रहा है, परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का माप। यानी 5 सेंटीमीटर ये हो गया, 5 ये हो गया, 5 ये हो गया, 5 ये हो गया, तो कितना हो गया दोस्तों, 5 का 20 हो गया। लेकिन हमारा इसका एक फार्मूला क्या बनेगा, 4 इंटू में भुजा। भुजा हमने क्या मान रखी है दोस्तों, 5 सेंटीमीटर मान रखी है, तो 4 इसका मान पुट कर देंगे, 4 गुणा में भुजा है 5 सेंटीमीटर, तो 5 गुणा में 4 क्या हो जाएगा, 5 का 20 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा प्यारे दोस्तों। अब यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि हमें भुजा की जगह हमने क्या रखा है, 5 सेंटीमीटर रखा है। 5 और 4 की गुणा करेंगे, 5 का 20 और इंटू में इस साइड क्या है, साइड सेंटीमीटर में चल रही है दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं, अगला फार्मूला है प्यारे दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल। तो आपको सबसे पहले क्लियर कर देते हैं, आयत क्या होगा प्यारे दोस्तों। आयत का मतलब होगा जिसकी लंबाई कुछ अलग होगी और चौड़ाई कुछ अलग होगी। ऐसी आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई भिन्न भिन्न होती है उसको हम बोलते हैं आयत। जिसकी मान लेते हैं इसकी लंबाई L है और चौड़ाई क्या है, B है, तो ऐसी आकृति प्यारे दोस्तों क्या कहलाएगी, ये हमारी कहलाएगी आयत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। इसका क्षेत्रफल, ये पूरा क्षेत्रफल होता है प्यारे दोस्तों। इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, लंबाई गुणा में चौड़ाई। फॉर एग्जांपल, यदि लंबाई हम 5 मान लेते हैं और चौड़ाई हम 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 5 गुणा में 4, 5 का 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों, आयत का परिमाप। तो
परिमाप क्या होता है दोस्तों? परिमाप का यानी चारों भुजाओं का माप। तो चारों भुजाओं का माप निकालेंगे तो आयत का परिमाप 2 इंटू में L प्लस का B, या लंबाई प्लस में क्या है, चौड़ाई। तो लंबाई हमने 5 माना है, चौड़ाई हमने क्या माना है, 4 माना है। तो 5 प्लस में 4 तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस में 4 9, और 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 9 दूनी 18 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में ट्रेपेजियम कहते हैं। तो इसका फार्मूला क्या हो दोस्तों, 1/2 समांतर भुजाओं का योग और गुणा में क्या कर देंगे, उनकी लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की आपस में क्या कर देंगे, इनकी गुणा कर देंगे। तो वहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला फार्मूला प्यारे दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो दोस्तों अब बात करते हैं, ये क्या आपका वृत्त है। वृत्त, अब यहाँ से एक कांस्टेंट ये इसका केंद्र है, केंद्र से ये दूरी देखेंगे तो ये दूरी क्या मिलेगी, इक्वल मिलेगी प्यारे दोस्तों। सेंटर से उसकी परिधि को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी, और इनके बीच में दूरी क्या होगी, इक्वल होगी। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, वृत्त बोलेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे दोस्तों, पाई आर का स्क्वायर होता है। अगला वृत्त की परिधि, परिधि का मतलब ये जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। परिधि का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर, जिसमें आर का मतलब क्या होगा, त्रिज्या होगा। अगला फार्मूला है प्यारे दोस्तों, गोले का आयतन। आयतन का फार्मूला क्या होता है, देखो दोस्तों, गोले और वृत्त में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। गोला क्या होता है, एक 2D आकृति है, और एक गोला क्या है, स्फीयर क्या है, एक 3D आकृति है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक लोहे का तार लेकर हमने क्या बना दिया, उसको वृत्त बना दिया, तो वो क्या है, 2D आकृति है। लेकिन जैसे गेंद आपने देखा होगा, वो बॉल, वो क्या होता है, एक 3D आकृति है, वो क्या कहलाएगी, हमारी स्फीयर कहलाएगी, गोला कहलाएगी। लेकिन जो हमने पेज पर बनाया है, कॉपी में बनाया है, वो हमारा क्या होगा, वृत्त होगा। वो हमेशा 2D आकृति है, लेकिन स्फीयर क्या होता है, गोला क्या होता है, हमारी 3D आकृति होती है प्यारे दोस्तों। तो इसका फार्मूला, गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर का क्यूब, इसका फार्मूला होता है। आर क्या होगा, आर होता है हमारा त्रिज्या। पाई का मान सभी दोस्तों को पता होगा, पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 4 पाई आर का स्क्वायर होता है। लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है दोस्तों, 2 पाई आर एच होता है। लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो क्या होगा, 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर का स्क्वायर होता है प्यारे दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं, अब सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बेलन कैसा दिखाई देता है। ये हमारा दोस्तों, प्यारे दोस्तों, ये क्या होता है, हमारा बेलन होता है। और बेलन का ये वाला हिस्सा, ये हमारा क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठ कहलाता है प्यारे दोस्तों। ये हमारा इतना भाग क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठ कहलाता है। और संपूर्ण में क्या आ जाएगा दोस्तों, ये भी शामिल हो जाएगा। ये बाहर वाला, ये दो सर्कल आपको दिखाई दे रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये भी सब दोनों शामिल हो जाएंगे। जो बाहर इसके किनारों पे एक तो ये सर्कल लगा हुआ है, इधर ये सर्कल, इनका एरिया भी क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में इनका एरिया ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों गोले का, आप देखिए यहाँ पे लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच होता है। लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर का स्क्वायर होता है। फिर बात करते हैं दोस्तों लंबवृत्तीय बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। एच का मतलब क्या होता है, उसकी हाइट, ऊंचाई होती है, जो यहाँ से यहाँ तक होता है। ये हमारी एच होती है, यहाँ से यहाँ तक एच होती है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक ये कहलाएगी एच, ऊंचाई कहलाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ। तो आपको सबसे पहले बताते हैं, शंकु इस टाइप का कुछ होता है, एक आकृति होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, शंकु। इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, इसको कोन बोलेंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये
ये हमारा क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहलाता है। जो शंकु के अंदर वाला है ये भाग है, ये हमारा क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो शंकु लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ, इसके लिए फार्मूला क्या होगा दोस्तों, पाई आर एल होगा। यदि लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो दोस्तों ये जो हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये वृत्त दिखाई दे रहा है, तो इस वृत्त का एरिया भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यदि हमें संपूर्ण निकाल रहे हैं तो हमें देखना है वक्र, तो क्या होगा, वक्र होगा पाई आर एल, प्लस में संपूर्ण निकालना है तो ये एरिया यानी सर्कल का एरिया भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सर्कल का एरिया क्या होता है दोस्तों, वृत्त का एरिया क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर, ये जुड़ जाएगा। तो वहाँ से क्या बन जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। आगे देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पे होगा हमारा लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है प्यारे दोस्तों, इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है इसका संपूर्ण शंकु का आयतन होगा। फिर बात करते हैं हम घनाभ का आयतन। घनाभ क्या होता है दोस्तों, जैसे आपको समझाते हैं घनाभ। ये कुछ ऐसी आकृति होती है प्यारे दोस्तों, जिसको हम क्या बोलेंगे, घनाभ बोलेंगे। इसकी ये एल है, यहाँ से यहाँ तक ये प्यारे दोस्तों क्या है, ब्रेथ चौड़ाई है, और यहाँ से यहाँ तक प्यारे दोस्तों ये क्या है, ऊंचाई एच है। और अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों, इसमें क्या होगा, घनाभ का यदि हमें आयतन निकालना है तो क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, लेंथ गुणा में ब्रेथ गुणा में हाइट। तो वहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, घनाभ का आयतन निकल के आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू में एल गुणा में बी प्लस में बी गुणा में एच प्लस में एच गुणा में एल। तो ये हमारा होता है दोस्तों घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना दोस्तों क्या हुआ, 2 इंटू में एल प्लस बी और गुणा में एच कर देंगे, तो वहाँ से क्या आ जाएगा, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों घन का संपूर्ण पृष्ठीय घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए घन किसको बोलेंगे, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी क्या हो, बराबर हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, घन बोलेंगे। तो इसके घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या होगा, 4a का स्क्वायर। ए का मतलब यहाँ पे क्या है, भुजा उसकी साइड से है। फिर प्यारे दोस्तों बात करते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, 6a का स्क्वायर। ए का मतलब वही होगा प्यारे दोस्तों, क्या होगा, भुजा साइड होगा, जो हमें क्वेश्चन में गिवन मिलेगी। उस भुजा का मान यहाँ पे हम एक ही जगह पुट कर देंगे, तो वहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है, ए का क्यूब, यानी भुजा का क्या कर देंगे, हम क्यूब कर देंगे, तो वहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले हमें पता होना दोस्तों समबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे, जिसकी सभी भुजाएं, ये क्या होती है, हमारी त्रिभुज होती है, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। और त्रिभुज उसको बोलेंगे जिसकी, समबाहु त्रिभुज उसको बोलेंगे जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, इक्वल हो, बराबर हो। फॉर एग्जांपल इसकी भुजा ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, और ये भी क्या होगी तो प्यारे दोस्तों 5 सेंटीमीटर। ऐसी त्रिभुज हमारी क्या कहलाएगी, समबाहु त्रिभुज कहलाएगी। अब यहाँ पे देखिए आप, इसका फार्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। यहाँ पे भुजा हमने क्या मानी है प्यारे दोस्तों, 5 सेंटीमीटर मानी है, तो यहाँ पे क्या भुजा की जगह हम क्या रख देंगे, 5 सेंटीमीटर रख देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को ये फार्मूले अच्छे समझ में आया होगा। और एग्जाम व्यू से देखें तो प्यारे दोस्तों ये फार्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, 3rd क्लास से लेकर +2 क्लास तक, इन सभी फार्मूलों का बार बार यूज़ होता है। और यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब भी ये फार्मूले हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक मेंसुरेशन चैप्टर आता है, उस चैप्टर में इन सभी फार्मूलों का यूज होता है, जो हर एग्ज़ाम में, चाहे SSC GD हो, रेलवे हो, और किसी भी स्टेट एग्ज़ाम का, कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो, उन सभी में इन फार्मूलों का कहीं ना कहीं ज़रूर यूज़ होता है।
तो प्यारे दोस्तों, इन फार्मूलों को आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि बार बार इनको देखें, इनको याद करें। तो उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को अच्छे समझ में आया होगा, और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ इजी ट्रिक को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।